हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 16 फरवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय समावेश गठबंधन सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय समावेश गठबंधन सम्मेलन 2024 यानी इंटरनेशनल इंक्लूजन अलायंस कॉन्फ्रेंस, ये नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली के इंडियन हैबिटेट सेंटर में दोस्तों ये 15 फरवरी को इसका आयोजन किया गया है। 15 फरवरी को इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन, सामाजिक समावेशन और जमीनी स्तर पर संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंच को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में काजी नेमू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? तो काजी नेमू दोस्तों ये एक नींबू की ही प्रजाति है और असम में भी इसे राजकीय फल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। बात करें अगर असम की, तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया और असम की राजधानी दिसपुर है। अगला प्रश्न है, यह है दोस्तों काजी नेमू। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए स्वयं नामक योजना का शुभारंभ किया है? तो स्वयं नामक योजना का शुभारंभ ये ओडिशा ने किया है। ओडिशा राज्य सरकार ने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए स्वयं नामक योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत युवाओं के लिए 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। ये किसे दिया जाएगा? तो 18 से 35 वर्ष के जो आयु वर्ग के लोग हैं, ऐसे 1 लाख पात्र ग्रामीण और शहरी युवाओं को ये सरकार ऋण प्रदान करेगी, ओडिशा सरकार। इसके लिए इसने 672 करोड़ रुपए इस योजना को दिए हैं। अगर बात करें ओडिशा की, तो यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक हैं, गवर्नर रघुबर दास हैं और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये दिया गया है सामर जोसेफ को पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए बात करें तो एमी हंटर को। सामर जोसेफ दोस्तों ये गेंदबाज हैं, कहाँ से हैं? तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। वहीं एमी हंटर ये एक बल्लेबाज हैं और ये आयरलैंड की खिलाड़ी हैं। अगर बात करें पथुम निसांका की, तो ये पहले श्रीलंकाई बल्लेबाज हैं जिन्होंने अभी हाल ही में ओडीआई में दोहरा शतक लगाया है। इससे पहले सनथ जयसूर्या ने दोस्तों, जो कि श्रीलंका के ही खिलाड़ी हैं, इन्होंने 189 रन बनाए थे। प्रथम निसांका ने दोस्तों भी हाल ही में 139 गेंदों में 210 रन की नाबाद पारी खेली है। वहीं बात करें पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा की, तो ये दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ थे। ये रहे दोस्तों सामर जोसेफ और एमी हंटर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो अभी हाल ही में भारत और यूएई के बीच 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 3 दिवसीय यात्रा पर हैं कतर और यूएई की। यहीं पर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में इन्होंने हिस्सा लिया। यहीं पर 10 समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। अगर बात करें यूएई की, तो यहीं पर बीएपीएस मंदिर, हिंदू मंदिर दोस्तों, बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी ने 14 फरवरी को किया है। एहलान मोदी कार्यक्रम में भी इन्होंने हिस्सा लिया है। ये एग्रीमेंट दोस्तों दोनों देशों के इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, व्यापार के क्षेत्र में सहयोग, भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे, हेरिटेज और द्विपक्षीय निवेश संधि आदि समझौते पर हुए हैं। इससे भारत और यूएई के बीच अब 85 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हो गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीएआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आईसीएआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना किससे हुई है दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई है चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 के द्वारा। अगर बात करें इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं रणजीत कुमार अग्रवाल दोस्तों, ये इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। यहीं पर उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं चरणजोत सिंह नंदा को
उपाध्यक्ष चुना गया है। और अगर बात करें अनिल कुमार लाहौटी, ये कौन है? तो ये ट्राई के अध्यक्ष अभी हाल ही में कुछ समय पहले बने हैं। ये रही फोटो रणजीत कुमार अग्रवाल जी की। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने निम्न में से किस शहर के लिए आर्थिक परिवर्तन की योजना बनाई है? इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की योजना दोस्तों, वाराणसी, विशाखापत्तनम, मुंबई और सूरत, ये तीनों ही ऑप्शन हैं, यानी जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो उपर्युक्त सभी होगा, उपर्युक्त सभी। नीति आयोग ने दोस्तों 4 शहरों के आर्थिक परिवर्तन की योजना बनाई है। इससे भारत को 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। अगर बात करें नीति आयोग की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को। कहाँ पर इसका मुख्यालय है? तो नई दिल्ली के अंदर है। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही इसके अध्यक्ष रहेंगे। तो अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं और इसके सीईओ BVR सुब्रमण्यम हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर ने AI पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नोवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? तो भी हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में AI पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए भारत ने यह पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किस IIT के साथ समझौता करने का फैसला किया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने IIT रुड़की के साथ दोस्तों बेहतर आपदा प्रबंधन में समझौता किया है सहयोग करने के लिए। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति को भी लागू किया है। यहाँ के CM कौन हैं? तो योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है। चुनावी बॉन्ड दोस्तों ये होता क्या है? तो चुनावी बॉन्ड ये 2018 में बीजेपी सरकार थी वही इसे लेके आए थे। क्यों लेकर आए थे? क्योंकि इन्होंने कहा था कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। पहले कोई भी व्यक्ति बिना किसी जानकारी के चुनावी जो पार्टियां थी उनको चंदा दिया करते थे, लेकिन ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है दोस्तों उसमें उस व्यक्ति का प्रॉपर KYC होता है कि कौन से व्यक्ति हैं, कौन से लोग हैं जो किस पार्टी को चंदा दे रहे हैं। ये सारी डिटेल्स रहती हैं। किसके पास रहती हैं डिटेल्स? तो SBI बैंक के पास रहती हैं, क्योंकि केवल SBI बैंक ही है जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करता है। तो सारी डिटेल्स इनके पास रहती हैं। सरकार इनके माध्यम से जानकारी ले सकती है। हालांकि सरकार इस चीज़ को नकारती है कि किसी भी पार्टी के पास ये जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि SBI एक सरकारी संस्था है और सरकार चाहे तो यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकती है। क्या कोई भी पार्टी चंदा ले सकती है इसके माध्यम से? तो ऐसा नहीं है, इसके लिए कानून है। ऐसी पार्टी जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में सेक्शन 29A में रजिस्टर्ड हो और उसने लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किया हो, 1% लोगों का वोट हासिल किया हो, वो ही पार्टी दोस्तों इसके माध्यम से रुपए ले सकती हैं, चंदा ले सकती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड दोस्तों ये काम कैसे करता है? तो इसमें SBI के अंदर जाकर लोगों को पैसा जमा करना होता है। मतलब जो भी व्यक्ति पैसा देना चाहते हैं उन्हें ये बॉन्ड खरीदना होता है। बॉन्ड की कीमत 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ या इनके मल्टीपल पे होती है। या तो इनके मल्टीपल में होगी या 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, इस तरीके से बॉन्ड खरीदने होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई 4,500 रुपये का बॉन्ड खरीद ले। तो इस मल्टीपल पे बॉन्ड खरीदने होते हैं दोस्तों। उसके बाद बॉन्ड खरीदने के बाद सारा पैसा जमा कहाँ होगा? तो SBI में जमा होगा और SBI आपको बॉन्ड देगा। अब आप जाएंगे किसी भी पार्टी को, वो जो बॉन्ड है वो दे देंगे। वो 15 दिन के भीतर, वो जो पार्टी है जिसको आप ये बॉन्ड देंगे उसे 15 दिन के भीतर बैंक से पैसे लेने पड़ते हैं। जैसे चेक नहीं भुनाई जाती है एक लिमिटेड समय में, वैसे ही ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये बैंक में जमा करके पैसे लेने पड़ते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है 15 दिन के भीतर, तो ये सारे पैसे
पीएम रिलीफ केयर फंड जो है उसमें चला जाता है। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में दोस्तों ये सारा पैसा चला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इस पे प्रतिबंध क्यों लगाया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आरटीआई का उल्लंघन करता है। ये जो चुनावी बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड, ये आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है उसका उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि आम जनमानस को भी ये अधिकार है कि कौन से व्यक्ति कितने रुपए किस पार्टी को चंदा दे रहे हैं, जिसको वो वोट देते हैं उस पार्टी को किसने किसने चंदा दिया है। दोस्तों ये सारी जानकारी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आम लोगों को मिलनी चाहिए। और ये जो चुनावी बॉन्ड है ये ऐसा नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि ये पता ही नहीं लगने दे रहे हैं किसको और किस पार्टी किसने चंदा दिया और किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। ये केवल एसबीआई के पास जानकारी होती है। तो कोर्ट ने कहा है कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसका उल्लंघन है, इस वजह से ये चुनावी बॉन्ड पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।